एक मैं आपकी जो कंप्लेंट्स उनको पढ़ रहा था कि तेल बेचने वाले कोई कंपनी थी ल्यूब नाम से, ऐसा कुछ था, मतलब वो कंप्यूटर का काम कर रही है। बालाजी ल्यूब्स नाम से फर्म थी, जी और उनके बेटे की कंपनी थी प्रिसाइज रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। जी 2014-15 में इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट से टेंडर लिए थे। जी 2016 में जब हमें पता चला तो हमने पीआईएल फाइल की, हाईकोर्ट ने इनको डांटा, तब इन्होंने एफआईआर करवाई थी। जी बहुत ही कमजोर एफआईआर जिसमें किसी फर्जी डॉक्यूमेंट का कोई जिक्र नहीं किया। जी उस एफआईआर की वजह से इनको उसको ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। जी अगस्त 2016 में जब उसे ब्लैकलिस्ट किया, अगस्त 2016 में ही उन्होंने अपनी फर्म का नाम बालाजी ल्यूब्स को बालाजी इन्फोल्यूब कर दिया, अच्छा। और पिछले फर्जी काम अपने जो तेल जो था उसको रिफाइंड तेल कर दिया रिफाइंड तेल कर दिया। जी और 2016 में आश्चर्यजनक बात है कि बालाजी इन्फोल्यूब्स ने अपना आईटी में एक्सपीरियंस दिखाया जी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, न्यू दिल्ली, जहां से फिर उसको ब्लैकलिस्ट किया। हाँ, और तो और पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर PHQ में। उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट से टेंडर लिए। जी और अभी हाल ही में जो फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है उसे 135 करोड़ का टेंडर बालाजी इन्फोल्यूब और इसी तरीके की एक दूसरी फर्म कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स, दोनों को मिलाकर दिया है। चाइनीज माल सप्लाई कर रहे हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन परमिशन के। जी टोटल फर्जी एफिडेविट से, जबकि वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थे, नहीं दे सकते एफिडेविट, उन्होंने दे दिया। मैंने कंप्लेंट की, आज तक कोई एक्शन नहीं। एसीबी का एक पत्र मैं देख रहा था, दिनेश एमएन जी के साइन है नीचे कि भाई मामला दर्ज जी नहीं हो सकता। जी। क्या है ये मामला, एफआर जो दी गई है? एक्चुअली इसमें क्या, हमने कंप्लेंट की थी, इन सारे मैटर्स की कंप्लेंट हमने एसीबी को की थी 2018-19 के अंदर। सारे मामले 2018 से पहले के हैं। जी 26 जनवरी 2018 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट अमेंडमेंट पास किया था पीसी एक्ट के अंदर, सेक्शन 17A। जी उसके अंदर था कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर करप्शन से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसकी जांच के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। वो परमिशन के लिए इन्होंने भेजा था, हालांकि आवश्यकता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि जो मामले 2018 से या एक्ट के पास होने से पहले के हैं उनमें सेक्शन 17A की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एसीबी ने उसको भेज दिया परमिशन के लिए, और गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिनाई कर दिया। अभी हाल ही में अप्रैल में हमें लेटर मिला है जिसमें हमें पता चला कि गवर्नमेंट ने उसकी जांच की परमिशन नहीं दी। डेफिनेटली नहीं देंगे। गवर्नमेंट ही के खिलाफ है। गवर्नमेंट या कहें अखिल अरोड़ा जी के खिलाफ है। जी अखिल अरोड़ा जी उस वक्त हेड थे, आज भी अखिल अरोड़ा जी हेड हैं। अखिल अरोड़ा जी सबको मैनेज कर रहे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स को। जी तो अखिल अरोड़ा जी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है, उसके लिए अखिल अरोड़ा जी के पास ही अगर हम जा रहे हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक है वो क्यों उसको परमिट करेंगे। दिस इज अगेंस्ट बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जी बहुत ही ऊट पटांग सा माहौल है। लाइक करप्शन के लिए तो कोई कितना भी लड़ता रहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जी ये जो कंप्यूटर में घोटाला मैंने पहले, बहुत पहले 2008-9 के आसपास शायद, या उसके बाद कुछ समय 2013 में मुझे ध्यान है विधानसभा ने 3 आईएएस को क्षमा दी थी कि भाई आप करौली और इन जिलों में कंप्यूटर खरीद में घोटाला हुआ था। तो खेल तो काफी लंबे समय से चल रहा है जब से विभाग बना है, या ऐसा लगता है कि विभाग इसीलिए बनाया गया है? आप कोई भी टेंडर उठा के देख लीजिए इनका, एक भी टेंडर, कोई भी एक टेंडर आप हाथ लगाइए, उस टेंडर में इनके घपले हैं। जी तो ये पैसा कहाँ जाता है बेसिकली, कैसे? भाई ये आपने आपकी अलमारियों में तभी तो मिलता है। 2 करोड़ 81 लाख 31 लाख रुपए किसी की अलमारी में मिल जाना। जी और वो जो नोट हैं, जैसा कि मुझे बताया गया कि वो नोट बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं। जी मतलब ये नोट काफी लंबे टाइम से रखे हुए थे। जी ये, जैसा कि मुझे पता चला है कि जो गोल्ड खरीदा गया था 2016-17 में खरीदा गया था। तो ये मुझे लगता है कि वीडियो वॉल मशीन के टाइम का घोटाला था। अब ये पैसा का जो वहां पर है, डीओआईटी और राजकॉम की जो इश्यूज हैं, ये जैसा बताया जाता है कि ऊपर तक डिवाइड होता है। जी हम अक्सर 100 रुपये लेने वाले किसी कांस्टेबल को देखते हैं, या किसी छोटे आदमी को 200 रुपये लेने वाले को देखते हैं, लेकिन ये तो 100 200 करोड़ 500 करोड़ के घोटाले कर रहे हैं। मतलब वो तो भ्रष्टाचार है, और ये सिस्टम है, बेसिकली एक शब्द आया है कि शिष्टाचार है। सिस्टम कह दिया कि भाई एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। केवल मैन पावर का अगर आप देखें तो कम से कम 500 करोड़ का घोटाला है। 338 करोड़ के वर्क अच्छा, ऑर्डर तो आप मेरे अब पास है। ईडी के पास पहुंचे हैं, जी। तो क्या मतलब इसमें आपको उम्मीद है ईडी से? मुझे उम्मीद है कि जांच होगी, और अगर वास्तव में ईडी अच्छी तरह जांच करती है जी तो इतने अधिकारी अरेस्ट होंगे कि डीओआईटी खाली हो जाएगा। जी
और किसी को उनको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं। इतने अधिकारी रहेंगे, उनकी जेलें बढ़ जाएगी। इतने अधिकारी भ्रष्ट हैं और इतना मिसयूज ऑफ मनी उन्होंने किया है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक इंटरेस्टिंग केस मुझे याद आता है कि आपने किसी और से मशीन ली, सॉफ्टवेयर खरीदा, ऑर्डर वर्क ऑर्डर किसी और का है, पेमेंट किसी तीसरी पार्टी को आप कर रहे हैं। अच्छा। और वो पेमेंट आपने तीसरी पार्टी को क्यों किया, कोई मतलब नहीं है। जी। हाँ, वही बता रहे हैं कि भाई दिन का 4-4 लाख रुपए का डीए उठ रहा है या तनख्वाह 4.25 लाख रुपए जी है। जी। शायद मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी इतनी तनख्वाह नहीं है देश में। तो ये तो आश्चर्यजनक चीज है। तो टीएन शर्मा साहब, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हम फिर कभी रूबरू होंगे आपके और मुद्दों से, और हम दुआ करते हैं कि आप अपने अभियान में सफल हो और ऐसे ही आप थैंक यू। प्रकरणों को उठाते रहें। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।